Today I discuss about blood. What is blood? So let's start. ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है, मतलब प्राकृतिक गाढ़ा है। यह एक संयोजी ऊतक है। इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। स्वस्थ जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसमें 5.5 लीटर ब्लड अर्थात उनके कुल भार का 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थों तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण अवस्था में, जैसे बच्चों की जो अवस्था होती है उसमें मेसोडर्म में होती है। वहीं सीनियर सिटीजन जो होते हैं, वयस्क मानव, उनमें रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली स्प्लीन में जमा रहते हैं, अर्थात स्प्लीन को ही ब्लड बैंक कहा जाता है, जहाँ पे बॉडी की ब्लड स्टोर रहती है, इसलिए उसे ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसरण की खोज विलियम हार्वे, उन्हीं ने रक्त परिसरण की खोज की थी। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर जो होती है 180 से 200 ग्राम होती है। अब ब्लड को दो पार्ट में हम लोग यहाँ डिवाइड किए हैं। एक है प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60% और रुधिराणु रक्तकण 40 से 45%। अब हम लोग रुधिराणु को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसके बाद रक्त प्लाज्मा की बात करते हैं। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। रक्त प्लाज्मा जो होता है रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें 90% भाग जल होता है। रक्त प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने, जैसे कहीं पे कट जाता है तो उसको थक्का बनाने के लिए यही मदद करते हैं, ब्लड प्लाज्मा ही मदद करते हैं। इसके बाद आता है सीरम। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष बचा हुआ रक्त जो होता है उसको सीरम कहते हैं। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है। अगर आप कहीं लैब में गए होंगे ब्लड निकलवाने के लिए तो वहाँ से आपकी बीमारी जो होती है, बीमारी की जांच सीरम से की जाती है। इसके बाद आती है रुधिकीम कार्पल्स। यह रक्त का एक कणिकीय भाग होता है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। सो अब जानते हैं आरबीसी के बारे में। लाल रक्त कणिकाएं। रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था यानी बच्चों की जो अवस्था होती है उसमें इसका निर्माण लीवर में होता है। जो खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रेव यार्ड कहते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा ब्लड है वो रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन तो करता ही है। इसमें महिलाओं में 139 m प्रति 100 ml और पुरुष में 149 प्रति 100 ml होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही एनीमिया नामक रोग होता है। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसकी संख्या 8,000 से 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण यह सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन का ही होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। अब डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे ऐसे एंटीडॉट होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कराते हैं। इसमें स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडी हैं जो हमारे
बॉडी को रोगों से रक्षा करते हैं। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। लिम्फोसाइट में टी सेल और बी सेल पाई जाती है। बीमारियों में मुख्य रूप से रक्षा टी सेल करता है, और जब HIV किसी को होता है तो HIV टी सेल को ही मार देता है। प्लेटलेट की बात करते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात रक्त के बहाव को रोक देता है। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप योर सपोर्ट।